हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शॉर्ट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं और शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है और शॉर्ट कैपेसिटी को निकालने का फार्मूला क्या होता है और कैसे निकालते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आज के इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से जान लेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ओके दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो जानते हैं शॉर्ट कैपेसिटी को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं शॉर्ट कैपेसिटी। शॉर्ट कैपेसिटी का मतलब होता है कि ये जो मशीन है, ये मशीन हमारा कितना मटेरियल शॉर्ट कर सकता है मोल्ड में, कितना मटेरियल यह नोजल के द्वारा एक शॉट में बाहर निकाल सकता है, वही इसकी कैपेसिटी होती है, वही इस मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी होती है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले मटेरियल डेंसिटी जो है, इसका जो डेंसिटी है वो हमें पता रहनी चाहिए। तो इसका डेंसिटी हमने 0.94 रखी है। ये HDP मटेरियल की डेंसिटी होती है, HDPE मटेरियल का ये डेंसिटी है 0.94। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, शॉर्ट कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वो वॉल्यूम ऑफ बैरल किस पोजीशन में, मैक्सिमम डोजिंग पोजीशन। जो स्क्रू हमारा बिल्कुल जो पीछे चला जा रहा है, यह जितना स्क्रू यहाँ से जितना स्क्रू पीछे जा रहा है, जितना लास्ट जहाँ तक जाना होता है वहाँ तक चले जाने के बाद से जो मैक्सिमम डोजिंग पोजीशन होता है, रिफिलिंग पोजीशन लास्ट होता है, लास्ट रिफिलिंग पोजीशन जो होता है मैक्सिमम, उस पर स्क्रू को लेके तो लास्ट पोजीशन पे लेके और जो इधर का ये स्पेस बचता है, इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं और इस वॉल्यूम को निकालने के बाद से इनटू करते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल। यह स्क्रू हमारा सबसे लास्ट पोजीशन पे है, मैक्सिमम डोजिंग पोजीशन पे है, और जो इधर का ये बच गया इसी का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और उसके बाद से इसका डेंसिटी जो होता है मटेरियल का डेंसिटी, तो पहले हम इसे मान लेते हैं कि ये जो मैक्सिमम डोजिंग का पोजीशन है, इस पोजीशन में हमारा इस इधर जो गैप बन रहा है ये बन गया 120 mm। 120 mm एक गैप बन गया इधर। मतलब क्या है कि 120 mm लास्ट हमारा स्क्रू पीछे जा सकता है। तो 120 mm तक हमारा जो स्क्रू पीछे गया है ये मैक्सिमम डोजिंग हो गया। तो इस डोजिंग को हम नोट डाउन कर लेते हैं। 120 mm इसका स्क्रू मैक्सिमम डोजिंग पोजीशन पे हो रहा, गैप हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो 120 mm में मटेरियल भरेगा। और क्या करते हैं, फिर से हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए, वो है स्क्रू का डाया। जो इसका डाया है ये हमें पता होना चाहिए। डाया मतलब क्या, OD, यहाँ से और यहाँ तक जो इसका डाई है, जो इसका डाया है, ये कितने का है। तो मान लेते हैं ये 50 mm है, 50 mm का डाया है, ठीक है। तो किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। वो होता है क्या कि पाई R स्क्वायर H, ये फार्मूला होता है। किसी भी सिलेंडर का, कोई भी सिलेंड्रिकल पार्ट हो, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए ये पाई R स्क्वायर H ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का, ठीक। तो पहले हम इस पे सभी को रख देंगे और उसके बाद से हम निकालेंगे। तो क्या है कि पहले पाई का मान होता है 3.14, ठीक। 3.14 होता है पाई का मान, ये कांस्टेंट होता है, इसका मान होता है 3.14। और आर ये पूरा ये डाया हो गया, ये OD हो गया पूरा। और हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए जैसे मान लेते हैं इसका जो, ये मान लेते हैं 120 mm है, और ये पूरा जो स्क्रू है, इस स्क्रू का जो डाया है वो डाया है 50 mm का,
ये जो डाया है ये है 50 mm का, ठीक है। ये 50 mm का डाया है। तो हमें इसका रेडियस निकालना होता है। तो ये इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, इस सेंटर पॉइंट का जो आधा भाग होता है इसी को हम रेडियस बोलते हैं। ये रेडियस होता है, त्रिज्या जिसको बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। तो ये त्रिज्या, ये आर होता है, ये त्रिज्या है। तो आर का मान यहाँ पे हो जाएगा 50 है, तो आर का मान होता है d/2, ठीक है। मतलब डाया अपान 2। तो जो डाया है वो 50 है, तो 50/2 कर देंगे, 50/2 कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 25। तो ये 25 इसका रेडियस ले लेंगे, 25 इस दोस्तों। तो ये r = d/2 होता है। ये भी एक फार्मूला है, लेकिन ऐसे रेडियस है तो उसका आधा हम कर देते हैं। कहीं भी किसी चीज़ का भी डाया होता है तो उस डाया को अगर हम सिलेंड्रिकल में यूज कर रहे हैं तो उसका जो डाया होगा, अगर रेडियस निकालना है तो डाया का आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो रेडियस निकल जाता है। तो ये 25 mm का ये हो गया, ठीक है। तो अब 3.14 × 25 पे स्क्वायर है, तो एक बार और लिख देते हैं 25, ठीक है। 25 × 25 × 120 mm ये हमारा मैक्सिमम डोजिंग पोजीशन है। तो मैक्सिमम डोजिंग पोजीशन होने के बाद से जो आगे जो बचा है बैरल में, ये 120 mm इसका लेंथ है, लंबाई है, या इसको एच के जगह पे हम एल भी लिख सकते हैं। ये हाइट है तो एच कर लेंगे, और लेंथ है, लंबाई है, तो इसको एल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 120 mm। अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, ये सब mm में है। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाता है आपका, कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो आता है 235,500 mm³। इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि जो हमारा डेंसिटी होता है वो सेंटीमीटर में होता है, तो हमें इससे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो डेंसिटी का हमारा मात्रक है, डेंसिटी जिसमें हम मापे हैं, वो है g/cm³ होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, पहले फार्मूला जो है वॉल्यूम ऑफ बैरल मैक्सिमम, ये 120 mm है, ये 50 mm है। इसके अनुसार हमने इस पे रख के ये इतना कैलकुलेशन आया है। तो mm³ है, तो इसको अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 235.5, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये सेंटीमीटर³ हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर³, यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है। अब ये 235.5 सेंटीमीटर³ हो गया। अब क्या करेंगे कि जो हमारा इसका फार्मूला है, इस पर हम इसको पुट डाउन कर देंगे, इस पर रख देंगे। तो फार्मूला जो है वो वॉल्यूम ऑफ बैरल, ठीक है, इसका आयतन इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है इसका डेंसिटी, ठीक है। तो अभी ये आया, अभी SC मतलब शॉर्ट कैपेसिटी बराबर πr²। H मतलब क्या है, आयतन इसका, ये सिलेंडर जो स्पेस इधर आगे बचा है, इस स्पेस का जो वॉल्यूम है, आयतन है वो, तो इसका जो आयतन निकालें, वॉल्यूम निकाले, ये यहाँ पे है, तो इसको रख देंगे 235.5, ठीक है, सेंटीमीटर³ इंटू, ठीक, इंटू क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो जो मटेरियल का डेंसिटी है वो 0.94 है, 0.94 पर सेंटीमीटर³। इसको cc भी लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा कि यहाँ पे g/cc है और यहाँ पे g/सेंटीमीटर³ है। इस सेंटीमीटर³ को cc भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये सेंटीमीटर³ से सेंटीमीटर³ ख़त्म हो जाता है,
ठीक, यहाँ से यह ख़त्म हो जाता है। ठीक, अभी ग्राम बच गया, तो अब इसको और इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा उतना ग्राम इसका शॉर्ट कैपेसिटी होगा। 221.37 ग्राम आया है, तो इतना जो है ये इसका शॉर्ट कैपेसिटी होगा। इस मशीन का शॉर्ट कैपेसिटी इतना होगा। यह स्क्रू एक बार में 221 ग्राम मटेरियल बाहर इंजेक्ट कर सकती है। मोल्ड में इतना मटेरियल इंजेक्ट कर सकती है। कोई प्रोडक्ट इतना जो ग्राम है, इस ग्राम का प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, लेकिन रनर और स्क्रू गेट जो आएगा उसको इसमें माइनस करके ही प्रोडक्ट का वेट हम सेट कर सकते हैं मैक्सिमम डोजिंग जो मशीन का है उसके अनुसार। ओके दोस्तों, थैंक यू। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।